नमस्कार साथियों, गोचर में ग्रहों के बुरे परिणामों को हम किस तरह से देखें, आज हम इसी विषय को समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोचर को हम चंद्र राशि से देखते हैं। लगन की राशि से भी हमें गोचर देखना चाहिए, परंतु चंद्र राशि से जो हमें गोचर मिलता है वो ज़्यादा सटीक परिणाम देता है। परंतु लगन कुंडली में आपके ग्रह किस तरह से विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रभाव ही गोचर में चंद्र राशि के द्वारा दिखाई देता है। तो साथियों, हमें कुंडली में जब गोचर चल रहा होता है तब ग्रहों के बुरे परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, आज हम इसी विषय पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इसको हम चंद्रमा से ही समझेंगे। सिंह राशि की पत्रिका ले लेते हैं और सिंह राशि की पत्रिका में आप यदि काउंट करें तो चौथे भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। तो जब कभी भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा होगा या चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा होगा, उस समय हमें चंद्रमा से संबंधित और उस भाव से संबंधित परिणामों में बहुत अच्छे और शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा से जब कभी भी मंगल 10वें भाव में गोचर करते हैं, मान लीजिए चंद्रमा लगन में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव से यदि हम काउंट करें तो 10वां जो भाव होगा वो लगन होगा। तो जब कभी भी लगन से मंगल का गोचर होता है उसको शुभ माना जाता है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसको हम एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए उसी कुंडली में शुक्र और बुध भी दशम भाव में बैठे हैं, तो जब शुक्र से जो शुक्र है वो उससे जब भी चौथे भाव में यानी लगन में चंद्रमा मंगल का गोचर हो रहा है तो भी वह शुक्र से जुड़े हुए अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटा, मौज मस्ती, घूमना फिरना, इन सभी में आपको जो है नैसर्गिक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, परंतु लगन से संबंधित, करियर से संबंधित और आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लगन में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। तो जब आप कभी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो इन दोनों ही बातों को आप अच्छी तरह से समझिए। यदि लगन कुंडली से गोचर अच्छी स्थिति में हो रहा है और चंद्र कुंडली से गोचर नहीं हो रहा है तो आपको 50-50% परिणामों की उम्मीद ही करना चाहिए, यानी एक से अच्छा एक से बुरा। यदि दोनों में हो रहा है अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे और आपका जो इवेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। यदि चंद्रमा से कमज़ोर आए तो हम कह सकते हैं कि अभी समय अच्छा नहीं है, आगे चलकर आपके लिए समय फेवरेबल होगा। परंतु चंद्रमा से अच्छा हो और लगन से खराब हो तो हम कहेंगे कि अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, परंतु बाद में आपको कष्ट हो सकता है। आइए इसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम एक और विषय पर बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा 64वें नवांश के बारे में कि 64वें नवांश में गोचर में जब कोई ग्रह गोचर करता है तब उसके क्या परिणाम होते हैं। ज़्यादातर शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी किसी ग्रह से दूसरा ग्रह 64वें नवांश में गोचर कर रहा होता है तो शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। उस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए। 64वां नवांश कैसे देखा जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली कितने डिग्री की है, यानी उसका अंश कितना है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो अंश है या डिग्री है वो 12 डिग्री 46 मिनट है, तो इसी डिग्री पर जब लगन से 8वें घर में कोई गोचर ग्रह कर रहा होगा तो वह ग्रह 64वें नवांश में होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है, या इसको इस तरह से समझें कि सिंह लगन की कुंडली है और 8वें घर में मीन राशि पड़ती है सिंह लगन में, और सिंह लगन की जो डिग्री है वो 12 डिग्री 45 मिनट है। तो जब भी कोई क्रूर ग्रह सेम डिग्री पर यानी 12 डिग्री 45 मिनट पर जब 8वें घर से गोचर कर रहा होगा
तो वह 64वें नवांश में ग्रह होगा। और इस ग्रह, चूंकि यह क्रूर ग्रह है, तो फिर इसके आपको बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह उस समय 64वें नवांश से गुजर रहा होगा। इसको हम लगन से नहीं और भी चीज़ों से समझ सकते हैं। चंद्रमा से या किसी दूसरे ग्रह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा से कोई भी ग्रह उसी समान डिग्री पर चंद्रमा से 8वें घर में कोई क्रूर ग्रह गोचर कर रहा होगा, तो वह ग्रह भी 64वें नवांश में होगा। और जब भी कोई ग्रह गोचर में 64वें नवांश में जाता है तो वह अनिष्ट फल देता है, तब उससे अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई कुंडली है और उस कुंडली से जो गुरु बैठे हैं कहीं पर, और गुरु से 8वें घर में शनि आ गए हैं, तो जब कभी भी गुरु से 8वें घर में शनि का गोचर हो रहा होगा समान डिग्री पर, जिस डिग्री पर गुरु बैठे हुए थे, तब उस समय गुरु से संबंधित अनिष्ट फल आपको मिलेंगे। उन चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये तभी ज़्यादा मुश्किल होगा जब 8वें स्थान से क्रूर ग्रह गोचर कर रहे हों। तो क्रूर ग्रहों का गोचर करना 8वें स्थान से, और वो भी समान डिग्री से, यह शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। यह उस समय में मानसिक तनाव, कष्टों का सामना, ये सब चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तब उस समय गोचर को देखना भी बहुत ज़रूरी है और ग्रहों से संबंधित उपायों को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए यदि कोई किसी भी ग्रह से 8वें भाव में यदि सूर्य का गोचर हो रहा हो, तो सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है, तो उसका भी गोचर जो है वो अच्छा तो नहीं माना जाएगा, परंतु वह उतना बुरा नहीं होगा जब यदि सूर्य के साथ राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का गोचर भी हो रहा हो। तो ये 64वें नवांश की बात थी। जब कभी भी आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि कोई भी ग्रह आपकी लगन से, चंद्रमा से या अन्य किसी ग्रह से 8वें स्थान पर समान डिग्री में गोचर कर रहा है, तो यह समय मानसिक कष्ट से भरा हुआ हो सकता है। तो आपको उस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस ग्रह से संबंधित आपको कष्टों का सामना उस समय में करना पड़ सकता है। और उसके उपाय ग्रह के करते रही है, शिव उपासना करते रहें, पूजा अर्चना, होम हवन अनुष्ठान करें। यह सब करने से आपको ग्रह के जो उस 64वें नवांश में स्थित ग्रह के अनिष्ट परिणामों से बचाव में आपको सहायता प्राप्त होगी। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।